ग्रह पर हम देखते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और वो पूरी तरह से घायल है क्योंकि लोहे की एक रॉड उसके शरीर में घुस गई थी, जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। मार्क वहां से अपने कैंप की ओर जाता है जो उसकी टीम ने बनाया था। कैंप में पहुंचकर वह अपना स्पेस सूट उतारता है और अपने पेट के अंदर फंसे लोहे के रॉड को निकालता है। मार्क यहाँ से किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि संपर्क करने के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सब के सब तूफान में बर्बाद हो चुके हैं और मार्क अब यहाँ पर अकेला फंसा हुआ है। मार्क अच्छी तरह जानता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद आएगा, लेकिन मार्क 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 4 साल तक का खाना नहीं है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वह मार्स पर खेती करेगा और क्योंकि मार्क एक बोटनिस्ट होता है तो उसे पता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। इसलिए वह सबसे पहले आलू बोता है, लेकिन उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी और मार्स पर पानी नहीं होता है। पर अच्छी खबर यह है कि उसे पता है कि पानी कैसे बनाया जाता है और वह पानी बनाना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार कोशिश करता है तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाने के कारण एक ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन अगली बार वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जलाने में कामयाब हो जाता है और अब वहां पर पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस तरीके से इवेपोरेशन होता है जिससे वहां पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनना शुरू हो जाती हैं और कुछ ही दिनों के बाद वहां पर पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर मार्क बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर नासा द्वारा मीडिया को यह बता दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर अगले दिन जब नासा की ऑपरेटर सैटेलाइट से मार्स की फोटो देख रही होती है तो वह देखती है कि वहां पर जो उनके इक्विपमेंट थे वह एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। वह अपने सीनियर को बुलाती है और बताती है कि सोलर पैनल को साफ किया गया है, लेकिन उनका सीनियर कहता है कि हम जानते हैं कि वह जिंदा है, लेकिन जब तक हम वहां पर पहुंचेंगे वह भूख से मर जाएगा। और उसका कहना कहीं ना कहीं सही होता है। अब मार्क को मार्स पर पूरे 70 दिन हो चुके हैं और मार्क हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो मार्स पर आएगा वह 4 साल बाद उतरेगा और वह भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर, और इस सफर को तय करने में उसे कई दिन लग जाएंगे। वही अर्थ पर नासा में लोग मार्क तक खाना और मदद पहुंचाने के लिए तैयारी करते हैं और इस पूरी तैयारी में 3 महीने लगेंगे और जिस स्पेसक्राफ्ट को यह मार्स पर भेजेंगे उसे वहां पहुंचने में 9 महीने लगेंगे। उधर दूसरी